कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश कोर्स बुक का चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है रैपुंजल। हैव यू हियर्ड ऑफ फेरीज एंड विचेस? क्या तुमने कभी परियों और विचमिस जो डैन होती हैं या जो बुरी जादूगरनी होती है उनके बारे में पढ़ा है, सुना है? मैच द फेरी एंड द विच टू देयर बिलोंगिंग्स। इन तस्वीरों में जो आपको नीचे दिया गया है, इन तस्वीरों को देखिए और चीज़ों को फेरी और विच से मिलाइए जो इनसे संबंधित है। जैसे पहला टोपी है वो विच से संबंधित है, जो झाड़ू है वो भी विच से संबंधित है, और जो पंख हैं वो फेरी से संबंधित है। ये जो जादू वाली छड़ी है इसमें स्टार लगे हुए हैं वो फेरी से संबंधित है। जो क्राउन है, ताज जो है वो फेरी से संबंधित है, और जो बिल्ली है, काली बिल्ली, वो भी विच से संबंधित है। इस चैप्टर में रैपुंजल के बारे में पढ़ेंगे। रैपुंजल was a girl with the longest and most beautiful hair. She lived in a tall tower with a witch cut off from the world. Who saved her and how? Read this fairy story to find out. इस चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि रैपुंजल के बारे में है। रैपुंजल एक लड़की थी जिसके बाल सबसे लंबे और सबसे सुंदर थे। वह एक लंबे से मीनार में, टावर में एक विच के साथ रहती थी जो दुनिया से दूर था। वहाँ सामान्य लोग नहीं जाते थे। रैपुंजल को कौन बचाता है और कैसे बचाता है, इस कहानी को पढ़ के समझेंगे जो कि परी की कहानी है। यह कहानी एक नाटक के रूप में लिखा गया है जिसके पात्र हैं, 2 नरेटर हैं जो कहानी कहने वाले हैं। एक औरत है, एक आदमी है जो पति पत्नियां हैं, एक चुड़ैल है विच, रैपुंजल है, और एक राजकुमार है। तो अब हम कहानी को पढ़ते हैं। नरेटर 1। Once upon a time there lived a man and a woman who had no child. They prayed to God in vain for a child. पहला कहानी कहने वाला है नरेटर 1। वो कह रहा है किसी समय की बात है, एक औरत और एक आदमी रहा करता था जिसकी संतान नहीं थी। वे लोग एक बच्चे के लिए व्यर्थ भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। नरेटर 2। The husband and wife lived in a small house, and after a long time the woman was expecting a baby. A little window at the back of their house opened into a splendid garden. The garden was full of the most beautiful flowers and herbs. दूसरा जो नरेटर है, कहानी कहने वाला, वो कह रहा है वह पति और पत्नी एक छोटे से घर में रहते थे और बहुत लंबे समय के बाद उस औरत को एक बच्चा होने वाला था। उसके घर के पीछे एक छोटा सा खिड़की खुलता था जिसके बाहर एक बहुत ही सुंदर शानदार बगीचा दिखाई पड़ता था। यह बगीचा सबसे सुंदर फूलों और झाड़ियों से भरा हुआ था। नरेटर 1। The garden was surrounded by high walls and no one dared to go into it because it belonged to a wicked witch. One day, the woman saw lettuce growing in the witch's garden. फिर पहला नरेटर है वो कहता है बगीचे चारों ओर से लंबे दीवारों से घिरा था और उसके अंदर जाने की हिम्मत किसी को नहीं थी क्योंकि यह बगीचा एक दुष्ट चुड़ैल की थी, एक दुष्ट विच की थी। और एक दिन औरत ने उस विच के गार्डन में उगे हुए लेट्यूस को देखा। लेट्यूस एक तरह का वेजिटेबल है जिसका हम लोग सलाद खाते हैं। Woman to her husband, my dear, I wish to eat a salad made from that lettuce growing in the garden. औरत अपने पति से कहती है, प्रिय, मुझे उस गार्डन में उगे लेट्यूस का सलाद खाने की इच्छा हो रही है। Man, what did you say? आदमी कहता है, तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? Woman कहती, I want to eat lettuce. मैं लेट्यूस खाना चाहती हूँ। Man, the only way to get lettuce is to break into the witch's garden, and I am not going there. आदमी ने कहा, लेट्यूस को लाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह है विच के गार्डन में अंदर जबरदस्ती घुसना, और मैं वह नहीं जा रहा हूँ। Woman, but dear husband, if I don't eat lettuce now, I know I will surely die. औरत कहती है, लेकिन प्रिय, डियर, अगर मैं अभी लेट्यूस नहीं खाती हूँ तो मैं जानती हूँ कि मैं निश्चय ही मर जाऊंगी। मैन, वेरी वेल माई डियर, इफ़ यू वांट इट सो बैडली यू विल हैव इट। आदमी कहता है, तो अच्छा ठीक है प्रिय,
अगर तुम्हें इतना ही अधिक पसंद है तो मैं तुम्हें वह जरूर लाकर दूंगा। Narrator 1. So the husband climbed the wall into the garden of the witch and took some lettuce. His wife made a salad of it and ate it. पहला नरेटर जो है वो कह रहा है, इस तरह उसका पति दीवारों पर चढ़कर विच के गार्डन में चला जाता है और कुछ लेटुस ले आता है। उसकी पत्नी उसका सलाद बनाती है और सलाद को खाती है। वुमेन, इट टेस्ट सो गुड। औरत कहती है, सलाद खाने के बाद औरत कही, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। Narrator 2. The next day, the woman wanted some more lettuce and her husband agreed to get her some more. दूसरा जो नरेटर है, कहानी कहने वाला, वो कह रहा है, अगले दिन औरत को कुछ और लेटुस की इच्छा होती है, उसे खाने की इच्छा होती है, तो उसका पति उसे लाने के लिए राजी हो जाता है। Woman, just be careful. I hope the witch doesn't see you. औरत कहती है, थोड़ा सावधान रहना, आशा करती हूँ कि विच तुम्हें देखे नहीं। Narrator 1. And her husband went once again to the garden. जो पहला कहानी कहने वाला है, Narrator 1, वो कह रहा है, और इस प्रकार उसका पति दोबारा बगीचे में चला गया। Narrator 2. But this time when he had the lettuce in his hands, he saw the terrible witch standing before him. दूसरा कहानी कहने वाला जो है नरेटर, वो कह रहा है, लेकिन इस बार जब उसके हाथ में लेटुस था, उसने एक भयानक और डरावनी चुड़ैल को सामने खड़ा देखा। Witch, how dare you come into my garden and steal my lettuce like a thief? You will suffer for it. Witch कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में आकर लेटुस को चुराने की, एक चोर की तरह? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। Man, oh please forgive me. My wife is expecting a baby. She saw your lettuce from the window and she wanted it so badly that she would have died if she didn't have some to eat. आदमी कहता है, कृपया मुझे माफ कर दो, मेरी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। उसने तुम्हारी लेटुस को खिड़की से देखा और उसे इतना अधिक खाने की इच्छा हो रही थी कि अगर उसे थोड़ा भी नहीं मिला तो वह मर जाएगी। Which I will let you take with you as much lettuce as you want. Only I make one condition. You must give me the child which your wife will bring into the world. It shall be well treated and I will care for it like a mother. विच ने कहा, मैं तुम्हें जितना चाहे लेटुस ले जाने दूंगी, पर सिर्फ एक शर्त पर। तुम्हें उस बच्चे को मुझे देना होगा जिस बच्चे को तुम्हारी पत्नी इस दुनिया में लाएगी। बच्चे का देखभाल अच्छे से होगा, मैं स्वयं एक माँ की तरह उसका देखभाल करूंगी, ऐसा विच ने कहा। मैन, नो आई कांट डू दैट। आदमी कहता है, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। विच कहती है, देन योर वाइफ एंड योर बेबी विल डाई टुनाइट। विच कहती है, तब तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा आज रात को मारा जाएगा। मैन, नो प्लीज डोंट हार्म देम। आई प्रोमिस आई विल गिव यू माई फर्स्ट बॉर्न बेबी। आदमी कहता है, नहीं, कृपया करके उन्हें हानि मत पहुंचाओ। मैं वादा करता हूँ, मैं अपने पहले जन्मे बच्चे को तुम्हें दे दूंगा। Narrator 1. When the baby was born, the witch appeared and took her away. It was a girl and she named her Rapunzel. The witch kept her in her own house in the woods. Rapunzel grew into a beautiful child with beautiful long golden hair. पहला नरेटर कहता है, कहानी कहने वाला कह रहा है, जब बच्चा का जन्म हो गया था, विच आकर उसे ले जाती है। यह एक लड़की थी जिसका नाम उसने रेपुंजल रखा। विच ने उसे अपने घर में रखा, जो घर जंगल में। रेपुंजल एक सुंदर लड़की के रूप में बड़ी हुई जिसके बाल सुंदर, लंबे और सुनहरे थे। Narrator 2. When Rapunzel was 12 years old, the witch shut her into a tower in the middle of a forest. The tower had neither stairs nor a door, but near the top was a little window. Every day the witch would come and stand below the window. दूसरा नरेटर कहता है, बता रहा है कि जब रेपुंजल 12 वर्ष की हुई तो विच ने उसे जंगल के बीचों बीच एक मीनार में बंद कर दिया। मीनार में न तो सीढ़ियाँ थी और न ही दरवाजा, लेकिन मीनार के ऊपर, सबसे ऊपर एक छोटा सा खिड़की था। प्रत्येक दिन विच आती और खिड़की के नीचे खड़ा हो जाती। विच, रेपुंजल रेपुंजल, लेट डाउन योर हेयर टू मी। जब मीनार के नीचे खड़ा होता था, उस टावर के नीचे, तो रेपुंजल को पुकारता हुआ कहता था, रेपुंजल रेपुंजल,
अपने बाल मेरी ओर नीचे करो। रेपुंजल, यस, लेट मी अनफास्टन माई ब्राइड ड्रेसेस सो दैट यू कैन क्लाइंब अप। रेपुंजल कहती, हाँ, मुझे अपने बालों के चोटी को खोलने दो ताकि तुम चढ़कर ऊपर आ सको। नरेटर 1 The only person whom Rapunzel ever seen was the wicked witch. Rapunzel grew up to become a beautiful maid with pretty eyes, a beautiful voice, and her golden hair grew very, very long. All day long, when Rapunzel was alone, she would sing and weep. Narrator 1 कह रहा है, रेपुंजल ने आज तक सिर्फ जिस व्यक्ति को देखा था वह दुष्ट विच थी। रेपुंजल एक सुंदर लड़की के रूप में बड़ी हुई जिसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी, उसकी आवाज़ बहुत मधुर थे और उसके सुनहरे बाल बहुत बहुत लंबे हो गए थे। रेपुंजल दिन भर अकेले रहती थी और गाना गाया करती थी। अकेलेपन के कारण कभी कभी वह रोया भी करती थी। नरेटर 2 One day, a handsome prince was riding through the forest when he heard Rapunzel singing. The song was so melodious that he stood still and listened. Narrator 2 कह रहा है कि एक दिन जिस समय रेपुंजल गा रही थी, उसी समय एक सुंदर राजकुमार जंगल से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। गाना इतना सुंदर था, इतना मधुर था कि वह शांत खड़ा होकर सुनने लगा। प्रिंस कहता है, ओह, व्हाट ए ब्यूटीफुल वॉइस, I wonder who is singing so sweetly in this forest. प्रिंस कहता है, कितना सुंदर मधुर आवाज, मुझे आश्चर्य है कि जंगल में इतना मीठा और मधुर कौन गा रहा है। Narrator 1 The prince fell in love with Rapunzel's voice. He came to the tower every day to hear her sing. He did not know how to reach the tower because there was no door and no stairs. Then one day he saw the witch climbing up the tower using Rapunzel's hair. पहला नरेटर कह रहा है, राजकुमार को रेपुंजल के आवाज़ से, उसके वॉइस से प्यार हो जाता है। वह प्रतिदिन टावर के पास उसके गाने को सुनने आता था। वह नहीं जानता था कि टावर के ऊपर कैसे पहुंचा जाए क्योंकि उस टावर में ना कोई दरवाज़ा और ना ही सीढ़ियाँ थी। तभी एक दिन उसने एक विच को रेपुंजल के बालों के सहारे टावर के ऊपर चढ़ते देखा। चढ़ने से पहले विच कहती है, रेपुंजल, रेपुंजल, लेट डाउन योर हेयर टू मी। विच कहती है, रेपुंजल, रेपुंजल, अपने बालों को मेरी ओर नीचे करो। नरेटर 2 Then Rapunzel let down the braids of her hair and the witch climbed up to her. नरेटर 2 हमें कह रहे हैं, तब रेपुंजल अपने बालों की लट को नीचे गिराती और विच ऊपर उसके सहारे चढ़ जाता। प्रिंस, so that's the way I can climb to the tower. I will go up tomorrow once the old woman leaves. जब प्रिंस विच को रेपुंजल के बाल के सहारे ऊपर चढ़ते देखता है तो कहता है, तो इस तरीके से टावर के ऊपर जाया जा सकता है। मैं कल ऊपर जाऊंगा एक बार जब बूढ़ी औरत चली जाएगी। नरेटर 1 The next day when it began to grow dark, the prince went to the tower. पहला नरेटर कहता है, अगले दिन जब अंधेरा होने जा रहा था, राजकुमार टावर के पास गया। प्रिंस, रेपुंजल, रेपुंजल, लेट डाउन योर हेयर टू मी। रेपुंजल, रेपुंजल, अपने बाल मेरी ओर नीचे करो, प्रिंस ने कहा। नरेटर 2 Immediately the hair fell down and the prince climbed up. Rapunzel was surprised to see the handsome prince. दूसरा नरेटर कहता है, तुरंत बाल नीचे गिर जाता है और प्रिंस ऊपर उसके बालों के सहारे चढ़ जाता है। रेपुंजल उस सुंदर प्रिंस को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। रेपुंजल, ओह, हु आर यू? रेपुंजल कहती है, तुम कौन हो? प्रिंस, ओह माय डियर, माय हार्ट इज योर्स। आई हैव नेवर सीन anybody as beautiful as you. Will you marry me? Will you be my wife and live with me in my kingdom? तो प्रिंस बोला, प्रिय, मेरा दिल अब तुम्हारा है। मैंने तुम्हारे जैसे सुंदर किसी और को कभी नहीं देखा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ मेरे राज्य में रहोगी? नरेटर 1 Rapunzel, who had seen no one except the ugly witch, fell in love with the prince. पहला नरेटर हमें बता रहे हैं कि रेपुंजल, जिसने उस क्रूप अगली विच को छोड़कर किसी और को पहले कभी नहीं देखा था, उसे भी प्रिंस को देखने के बाद उससे प्यार हो जाता है। रेपुंजल कहती है, यस आई विल। रेपुंजल कहती है, हाँ, मैं शादी करूंगी। प्रिंस, देन वी विल मैरी राइट अवे, कम लेट्स गो। प्रिंस कहता है, तब हम लोग अभी शादी करेंगे,
आओ चले। रेपुंजल, I would go away with you, but I don't know how to get down. I cannot get down on my own here. रेपुंजल कहती है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं जानती कि नीचे कैसे उतरूं। मैं अपने बालों से नीचे नहीं उतर सकती। प्रिंस, यू आर राइट। प्रिंस कहता है, तुम सही हो। रेपुंजल, यू हैव टू गो नाउ, द विच विल कम सून। रेपुंजल कहती है, तुम्हें अब जाना चाहिए, विच जल्दी आएगी। प्रिंस, यस बट डोंट वरी रेपुंजल, आई विल थिंक ऑफ सम वे आउट। प्रिंस कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन चिंता मत करो रेपुंजल, मैं कुछ और तरीके से सोचूंगा। नरेटर 2, When the prince was getting down, the witch was already there. She was very angry. नरेटर 2 कह रहा है, जब प्रिंस नीचे उतर रहा था, विच पहले से वहाँ मौजूद थी और वह बहुत गुस्से में थी। विच, यू हैव कम टू टेक रेपुंजल, नाउ यू विल नेवर सी हर अगेन। विच कहती है, तुम रेपुंजल को ले जाने आए हो, अब तुम उसे कभी नहीं देख सकोगे, और हंसती है, हा हा हा। नरेटर 1, The witch cast a spell on the prince and he lost his eyes. He could not see a thing. He wandered in the woods, eating only plants, roots and berries. Meanwhile, in the tower. नरेटर 1 हमें बता रहे हैं, जब विच प्रिंस पर एक जादू करती है और वह अपने आंखों को खो देता है, वह कुछ नहीं देख सकता था। वह जंगलों में केवल पौधे, पेड़ों और जड़ों, जामुन इत्यादि फल को खाकर भटकता रहता है। उसी समय टावर में क्या होता है कि विच जो है कहती है, यू विक्ड चाइल्ड, आई थॉट आई सेपरेटेड यू फ्रॉम द वर्ल्ड एंड येट यू हैव डिसीव्ड मी एंड जस्ट फॉर दैट आई विल कट योर ब्यूटीफुल हेयर। विच कहती है, हे दुष्ट बच्ची, मैं सोची कि मैंने तुम्हें दुनिया से अलग रखा और फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया, और इन सबों के लिए मैं तुम्हारे सुंदर बाल को काट दूंगी। In her anger, the witch cut Rapunzel's beautiful tresses. Then she took her to a desert and left her there. Rapunzel had to live there alone in great misery. Meanwhile, the prince too roamed about in grief for 2 years. One day, he reached the desert where Rapunzel lived. He heard the familiar voice singing. नरेटर 2 जो है हमें बता रहे हैं कि गुस्से में आकर विच रेपुंजल के सुंदर बाल को काट देती है और फिर उसे एक मरुस्थल में ले जाकर वहाँ छोड़ देती है। रेपुंजल को वहाँ अकेले गरीबी में रहना पड़ता है। इसी दौरान जो प्रिंस था वह भी दुख के साथ 2 सालों तक यूं ही भटकता रहा, घूमता रहा। एक दिन वह घूमते घूमते मरुस्थल पहुँच गया जहाँ रेपुंजल रहती थी। वह जानी पहचानी गाती आवाज को सुना। The voice that I hear seems so familiar to me. प्रिंस कहता है, आवाज जो मैं सुना वह बहुत जानी पहचानी सी लगती है। नरेटर 1, फॉलोइंग द साउंड ही फाउंड रेपुंजल। आवाज को पीछा करते हुए वह राजकुमार रेपुंजल के पास पहुंच जाता है। रेपुंजल, ओह प्रिंस, आई मिस्ड यू सो मच, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। रेपुंजल कहती है, प्रिंस, ओह प्रिंस, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। नरेटर 2, they hugged each other in joy. Tears of happiness rolled down Rapunzel's cheek. 2 of her tears wet the prince's eyes and they became clear again. He could see with them as before. नरेटर 2 हमें बता रहे हैं कहानी में कि उन लोगों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। खुशी के आंसू रेपुंजल की आंखों से गिरकर गालों पर पड़े। लुढ़के हुए आंसू थे। आंसुओं में से 2 बूंद प्रिंस की आंखों को गीला कर दिया और इस प्रकार उसकी आंखें अच्छी हो गई। प्रिंस अब पहले की तरह देख सकता था। प्रिंस कहता है, आई कैन सी अगेन, ओह रेपुंजल, लेट्स नाउ गो टू माई किंगडम। प्रिंस कहता है, अब मैं दोबारा देख सकता हूँ रेपुंजल, चलो अब हम अपने राज्य चलते हैं। नरेटर 1, द प्रिंस टुक रेपुंजल टू हिज किंगडम, दे वर जॉयफुली रिसीव्ड देयर एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। कहानी का अंत करते हुए नरेटर 1 हमें बता रहे हैं कि प्रिंस रेपुंजल को अपने राज्य ले जाता है। वे लोग वहाँ खुशी खुशी अपना लिए जाते हैं, उनका स्वागत किया जाता है और वे लोग उसके बाद खुशी पूर्वक रहने लगते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो इस प्रकार यह कहानी यहाँ समाप्त होती है बच्चों। स्टोरी का एक्सरसाइज
क्वेश्चन आंसर को PDF से भेज दिया जाएगा। आप उसे फेयर में कर लेंगे, याद करेंगे। तब तक आप इस स्टोरी को पढ़ें, रीडिंग करें, देखें, समझें